हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ से जब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो मॉर्निंग से हो रहा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शिवान्या के लिए नाश्ता। और शिवान्या जा रही है स्कूल। इसको मैंने भी नहलाया था, बाल ड्राई किए हैं इसके ड्रायर से और इसको लग गई है ठंड। फ़ैन तो ये चलाने वैसे भी नहीं देती, पर मैं नहा चलाती हूँ नहा के। तो अभी यहाँ पर इसको मैंने दे दिया है पराठा और सब्जी और चाय में मैं सिर्फ दूध में पत्ती लगाती हूँ। को प्रॉपर चाय नहीं देती हूँ, ऐसी वाली बनाकर। और दूध ये पीती नहीं है मॉर्निंग में, तो थोड़ा थोड़ा करके इसे मैं कटोरी में देती रहती हूँ और ये पीती रहती है। तो हम कर रहे हैं स्कूल के वैन का वेट। तो अब मैंने इसकी वैन लगवा दी है, क्योंकि पहले भी थी वैन लगी हुई, पर बीच में मैंने हटा दी थी क्योंकि मैं घर पर थी। तो होता है ना, फिर बच्चों को लेना छोड़ना खुद से ही हो जाता है। लेकिन अब ये है कि अब मैं भी वर्किंग हूँ। फिर दिन में अगर मैं सुबह छोड़ के भी आ जाऊँ तो दिन में फिर क्या होगा, फिर दिन में तो ये से भाई को या फिर किसी और को लेने आना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले उन्होंने बोला आगे बिठा दो, फिर उन्होंने बोला चलो पीछे भी जगह है, पीछे ही बिठा दो। तो बच्चों ने यहाँ डोर खोल दिया था, तो मैं इसे वैन में बिठा देती हूँ और फिर ये चली जाएगी और फिर मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। तो कैमरे का डायरेक्शन इधर उधर जा रहा है क्योंकि मैं इसको बिठा रही हूँ। तो बैठ गई है मैडम वैन में। और अब बच्चों का समय छोड़ते हुए ना बहुत इमोशनल भी फील होता है। लेकिन हाँ ठीक है, स्कूल तो जहाँ भेजना ज़रूरी है, वो बड़ी भी हो गई है। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता था जब वो स्कूल जाती थी और उसे छोड़कर आ रही होती थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था उसके बिना। बट अब तो बहुत एयर हो गए हैं, सेकंड क्लास में है तो आदत सी हो गई है। तो अभी देखिए घर आ गई हूँ। चली गई है स्कूल और बेड मैंने बना दिया है। ये बचे हुए कपड़े मैं छत पर डालने जा रही हूँ। ये भी गीले हैं, मैंने जो तय करे थे उनमें से गीले निकले हैं। ये हिमानी का सामान है, 2-4 दिन में वो सामान ले जा लेगी। मेरी उससे बात हो गई है, तो मुझे रोज़ एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको, ताकि आपको ना लगे कि ये खलीला सारा मेरा है। ये मेरा नहीं है। और इस बड़े बैग को रखने की जगह नहीं है। उसके छोटे बैग तो मैंने बेड में डाल दिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था, तो यहाँ डाल दिए। लेकिन बड़ा वाला बैग रखने की जगह नहीं है, तो फ़िलहाल वो वहीं रखा हुआ है। और वो मेरी मशीन ही है, सिलाई मशीन, तो कुछ ना कुछ देखेंगे उसका भी। और ये तो गीले कपड़े हैं और ये प्रेस है जो कि मैंने अभी की थी, मैंने की स्कूल यूनिफॉर्म में। अभी मुझे अपना सूट में भी प्रेस करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब मेरी ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए जो मैंने धोए थे रात को। और अभी देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, ठंडा ठंडा सा मौसम है, मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर अब मुझे ऑफ़िस की भी तैयारी करनी थी, तो उससे पहले मुझे झाड़ू पोछा करना और ये वॉशरूम वगैरह साफ़ करना ये रहता है। तो पहले मैं ये करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। हाँ, कुछ लोग नहाने के बाद करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि नहाने के बाद फिर से छींटे लग जाते हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ। फिर नहाने के बाद एक बाल्टी फिर से पानी डाल दूँगी, वो बात अलग होती है। लेकिन इस तरह से मैं पहले अच्छे से वॉशरूम को क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू से वॉश करके, जूने से, जो भी होता है, टाइल्स वाइल्स। तो यहाँ पर नहा गई थी मैं और मैंने यहाँ पर देखिए पूजा भी कर ली है। और मेरे यहाँ पर ना भोलेनाथ जी का, शिव परिवार की भी फ़ोटो थी। लेकिन हम घर गए और उसमें पता नहीं, मतलब कुछ मैंने खिलाया होगा ना भगवान जी को, तो शायद फंगस हो गई और उस कारण फिर वो ख़राब सी हो गई थोड़ी सी, तो मैंने वो हटाई दी है यहाँ से। तो यहाँ पर नहा कर भी मैं आ गई हूँ। पूजा मैंने आपको दिखाई दी है, पूजा मैंने कर ली है। कपड़े को इग्नोर करिएगा, कुछ गीले हैं। ये टावल है अभी नहा के जो यूज़ किया था, गीला है, बाहर नहीं डाल सकती हूँ, बारिश का मौसम है और फिर कोई और भीग जाएगा। मैं तो ड्यूटी चली जाऊँगी, ऑफिस चले जाने के बाद कौन देखेगा। तो मैंने फ़िलहाल यही टंगा दिया है, शाम को आकर डाल लेंगे बाहर पर, तो या यहीं फैला के चली जाऊँगी चेयर पर। तो देखिए पूजा मैंने कर ली है। किचन मेरा अब क्लीन हो गया है। कुकर तो रहेगा, इसमें सब्जी है अभी भी, स्टिल ये मैंने खाली नहीं किया। बाकी के बर्तन सब मैंने धो के क्लियर लगा दिए हैं और वो गाय के लिए निकाल दिया, वो मैं लेते हुए जाऊँगी जब रास्ते में जाऊँगी। तो चलिए फिर फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और घर की हालत कुछ ऐसी है, यहाँ पे क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा मैंने कर ही दिया था, आपने देखा ही था। पानी का कैंपर भी ख़त्म हो गया है, अभी आरओ नहीं लगाया मैंने, तो हम विदाउट आरओ वाला पानी नहीं पीते हैं। तो ये आरओ का कैंपर मैं मंगवाती हूँ ऑर्डर करके। और चेयर की रखने की जगह नहीं है, तो ये यहाँ पर है। ये हिमानी जी का है, वो शिवन्या के कपड़े हैं, जो पहनेगी वो पहन लेगी। मैंने सब निकाल दिए हैं, स्कूल से आकर मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे एकदम से क्या पहनाना है क्या पहनाना है। तो वो निकाल के मैं पहले ही चले जाती हूँ। और ये मैं भी पहन के जाने वाली हूँ। वो शिवन्या के पैसे हैं, उसने छेड़ने के लिए मना किया हुआ है कि मम्मा ये मुझे पॉकेट मनी मिली है, वो है, बिल्कुल मत छेड़ना। और ये पता नहीं क्या 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 गिर गए यहाँ के, मैंने झाड़ा था अभी यहाँ तो शायद फिर दोबारा से डस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन मैं नहीं करूँगी अब दोबारा, मैंने डस्टिंग एक बार कर ली थी, क्योंकि हालांकि देख रहे होंगे वैसे तो बेड चमक रहा है, लेकिन कुछ गिर गया है तो गिर गया है। अब
उसकी चटर पटर का सामान उठाया था, शायद उसमें से कुछ गिरा है ये। और ये तो आप देख ही रहे हैं, इसका फ़ोन है, ये मैं नहीं छेड़ सकती हूँ, ये रिस्ट्रिक्ट चीज़ें हैं, इनको मैं नहीं छेड़ सकती हूँ। ये मेरा है। तो मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी। आई कार्ड भी अभी ही डाल लेती हूँ, फिर अभी डाल लेती हूँ, यहीं तो पास में तो ऑफिस है। और 8:45 हो गए, 9 बजे का मेरा ऑफिस है, 10 मिनट में मुझे पहुँचना है, तो पहुँच जाएंगे। 5 मिनट में नाश्ता करना है, तो मेरा टाइम सब सॉर्टेड होता है। वैसे तो 9:15 तक एंट्री हो जाती है, कोई हाफ डे वाफ डे नहीं जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा फाइनल लुक है, ये और क्या मेरा ड्रेस है। अब मैं कैसे दिखाऊँ, एक सेकेंड ना, दूर से दिखूँगी, यहाँ से दिखेंगे, एक सेकेंड आप एडजस्ट कर देते हैं, मुझे जो लेट भी हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा आज का सूट है, दिख रहा है सूट, ये इसका पजामा है, दिख नहीं रहा है, और ये मेरा दुपट्टा है। तो आज मैं ये पहन के जाऊँगी। कंफ्यूज थी हाथ में क्या पहनूँ, तो आज मैंने एक हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया, एक हाथ में तो वॉच पहनती हूँ मैं, कड़ा नहीं पहना है। तो चलिए नाश्ता भी कर लेते हैं। अरे छलक गई चाय, मेरे से थोड़ी सी गिर गई चाय, चलिए कोई बात नहीं, इस प्लेट में ही गिरी है, तो थोड़ा सा आप ही कर लीजिए नाश्ता। एक पराठा लिया है, सब्जी ली है, चाय ली है, तो नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। बाल वहीं बनाऊंगी ऑफिस में जाकर, क्योंकि लेट हो गई है। चलिए, तो गाय को डाल दिया है खाना, और अब मैं चली ऑफिस। ऑफिस जाने से बस एक लॉस हुआ है मुझे कि कूड़े वाला आता है, वो आता है 10 साढ़े 10 बजे, और मैं जाती हूँ ऑफिस 8:30 9 बजे तक मुझे पहुंचना होता है। तो मैं 10 बजे तक रुक नहीं सकती हूँ, और संडे तक कूड़े का वेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। फिर बरसात और मच्छरों का टाइम है। हेलीकॉप्टर दिख रहा है आपको? पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन जा रहा है उधर। तो ये कूड़ा ना मेरे सर दर्द बन रखा है इस टाइम पर। सबसे बड़ी ज़िंदगी की जंग लड़ रही हूँ मैं इस कूड़े के साथ। तो यही बस है, और हम तो चले अपने ऑफिस। क्या करें, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि पतिदेव तो महान हो रखे हैं। 5,000 रुपये भेजते हैं, कभी 6,000 भेजते हैं, कभी 2,000 भेजते हैं, कभी 3 भेजते हैं, कभी कुछ भेजते ही नहीं है। तो अब आप बताइए ना, ऐसा थोड़ा ना गुजारा चल सकता है। बच्चे की फ़ीस जाती है 4,000 और 2,000 कहाँ से? बच्चे को तो 2,000 रुपये वैन का है सिर्फ, तो वैन का दूंगी तो पड़ेगी क्या बच्ची? तो ये सब है, और प्लस बच्चे के और एक्सपेंसेस, और बच्चे का खाना पीना, दवाई एक्सेट्रा, वो सब कौन मैनेज करेगा? वो आपके अब्बा मैनेज करेंगे। चलिए कोई भी बात नहीं, मतलब मैं अपने पति के लिए बोल रही हूँ, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, गाइस प्लीज़ डोंट माइंड। तो कौन मैनेज करेगा? वो सब भी तो होता है ना। तो नौकरी ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। अब बच्चा अकेला रहे, नानी के साथ रहे ना रहे, कैसे ना रहे, वो भी मुझे मैनेज करके चलना है, और नौकरी भी करनी ही पड़ेगी। हालांकि अभी तक मैं घर थी, हाफ़ टाइम जॉब कर रही थी, बट कुछ गुजारा हो नहीं रहा था अच्छा खासा, क्योंकि 5,500 रुपये तो किराया भी है कमरे का। छोटा कमरा भले ही है, पर रेंट इतना ही है। तो डेट्स वाई कि मुझे जॉब करनी पड़ रही है। और आप प्लीज़ अब ये मत बोलिएगा कोर्ट में कि ये जॉब करती है, हम कुछ नहीं देंगे, मत दीजिए। तो अगर कोर्ट से नहीं भी मिलेगा तो इट्स ओके, कोर्ट का तो चलता। तो यहाँ पर ऑफिस में पहुँच चुकी हूँ, सबको हाय हेलो मैंने कर दिया है, वो भी आपको मैं ब्लॉग में सुनाती, बट क्या ही सुनाना, बट ठीक है, हाय हेलो हो चुका है। और अब यहाँ पर अपने सिस्टम पर वापस आ चुकी हूँ। तो काम को हो गया प्रणाम, सबसे पहले काम है, फिर सब कुछ है, उसी से ही हमारा पेट भरता है, उसी से हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, काम को पहले प्रणाम। तो यहाँ पर आपको बिठा दिया है, देखिए मैंने यहाँ पर, और अब लोग भी आना शुरू हो चुके हैं ऑफिस में, आप पीछे देख ही रहे, धीरे धीरे सब आ ही रहे हैं ऑफिस में। तो मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, और कुछ तो बताना तो क्या ही है मुझे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। ब्लॉग में इसके फादर के कुछ रिलेटिव भी हैं यहाँ पर, शिवाना के फादर के, और कुछ उनके पुराने फ्रेंड्स भी यहीं हैं, जो बहुत अच्छे से मेरे से बातें अच्छी खासी कर लेते हैं, और मुझे बताते भी हैं इनके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए ठीक है, उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए कि बीवी को इतना परेशान होना पड़ रहा है एक नकारे आदमी के पीछे। इनकी बहुत सारी तारीफ़ें मुझ तक आती रहती हैं, तो उनको भी इनके बारे में सब पता है। अब क्या ही बोले, वो इनके मुंह पे जाके तो बुराई करेगा नहीं, लेकिन पीठ पीछे बेचारे इनकी कोई वैल्यू नहीं करता। मैं क्या ही बोलूँ, अब खुद जो बोया है वही तो आप काटेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे काम कर दिया है मैंने शुरू। तो चलिए फिर लंच के लिए आ गई थी मैं घर, और शिवन्या भी आने वाली होगी।
दही लेके आई थी घर आते हुए, क्योंकि वो दही के बिना खाना नहीं खाती है। और कल रात तो हो गया था दही के साथ, क्योंकि थोड़ा सा दही बचा हुआ था तो मैंने उसी का उसके लिए कटोरी रायता बना दिया। लेकिन अभी हो रही है दिन, और फिर भी दिन में भी वो नहीं खाती, रात को भी वो बिना दही के खाना नहीं खाएगी, चाहे वो भूखी रहेगी पर वो दही के बिना खाना नहीं खाएगी। तो यहाँ पर मैंने चावल कर लिए थे फ्राई आकर ऑफिस से, और फिर मैंने इसी टिफ़िन में ले लिया, क्योंकि इसी में चावल बचे हुए थे, तो मैंने ना फ्राई करके वापस इसी में डाल लिए चावल, और सब्ज़ी दही सब उसी में डाल दिया है। अलग बर्तन कौन ले, क्योंकि आगे मुझे ही बर्तन धोने होते हैं। तो यहाँ पर शिवान्या को कपड़े चेंज कराकर उसका खाना प्लेट में निकाल कर अब मैं जा रही हूँ ऑफ़िस, और अब ये खाना खा लेगी, इसके मामा इसको थोड़ी देर में आकर ले जा लेंगे, तो मैं निकल जाती। एवरीवन, तो आते हुए हो गई थी बारिश, और शिवान्या ने कर दिया था फ़ोन। ये रो रही थी, अभी भी ये रो रही है, अकेले बोर हो रही हूँ करके। और ये सामान अभी समेटूँगी। अभी आई हूँ तो थोड़ा थक गई हूँ, 5-10 मिनट कपड़े चेंज करके रेस्ट करती हूँ पहले। तो मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और छाता संभालूँ या फ़ोन संभालूँ या अपने आप को संभालूँ, और मिट्टी पत्थर वो रोड़े, बहुत सारे रोड पर वो भी थे, और गाड़ियाँ। इस समय छुट्टी होती है सबकी, सारे ऑफिसेज़ की, तो गाड़ियाँ भी बहुत सारी थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, अब तो उतनी नहीं है, अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जब मैं आई थी तो उस समय बारिश थी, वहाँ से जब निकली थी, तो इसलिए मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पाई। तो आते हुए मैं देख के आई हूँ एक ही पार्ले जी और दूध का पैकेट, क्योंकि दूध वाले भैया ने अब मुझे दूध देना बंद कर दिया है। मैं 1 महीना से गायब थी, इसीलिए तो अब आज से तो नहीं लिया है, कल या परसों से भैया से फिर से दूध लगवा लूँगी, क्योंकि मेरा आना जाना रहा इन दिनों, तो दूध कभी लग रहा है, कभी हट रहा है, कभी लग रहा है, तो इस हिसाब से बिल ही नहीं हो पा रहा है कि किस हिसाब से मुझे बिल पे करना है। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा गैप किया, क्योंकि मेरा भी कुछ भी नहीं पता था कि मैं फिर जाऊँ ना जाऊँ। लेकिन अब मुझे दूध लगवाना पड़ेगा, तो तब तक दूध का पैकेट से काम चला रही हूँ। देखिए दूध का पैकेट ला के वो रखा हुआ है अभी। तो थोड़ी सी चाय बनाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। सब्ज़ी आज घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कल आलू सोयाबीन बना लिया था सब्ज़ी ना होने के कारण, और आज सोम बाज़ार था, मंडे मार्केट लगा हुआ था, सब्ज़ियां वहाँ पर मिल जाती हैं सारी, लेकिन मैडम जी का रोना ही नहीं बंद हो रहा था, तो इस कारण से मैं कोई सब्ज़ी नहीं लेके आ पाई। और वहाँ से 4 चक्कर काटने के बाद अब फिर से 1 चक्कर और काटने की हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही है। फिर भी देखती हूँ, 5-10 मिनट रेस्ट करके देखती हूँ, अगर एनर्जी आई तो चली जाऊँगी, नहीं आई एनर्जी तो नहीं जाएंगे। तो चाय बनने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी है, और साथ में थोड़ी सी कचरी भी फ्राई कर ली थी। कुछ लोग फुलवड़िया बोलते हैं, कुछ कचरी ही बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हैं वो ये है। फ्राई करके मैंने रख दी है प्लेट पे, कलरफुल है, और मेरे पास और भी कलरफुल बची थी, बट इतनी ही करी थी फ़िलहाल के लिए फ्राई। तो चाय बनाई थी, चाय में वही सेम पत्ती लगा दें, दूध में पत्ती, तो शिवान्या भी वही पी लेती है। नहीं तो चाय आज के लिए बिल्कुल दूध नहीं पसंद कर रही है, पहले तो पी लेती थी दूध, पता नहीं से आजकल क्या हो गया है, दूध नहीं पी रही है। तो हम निकल रहे हैं यहाँ पर मंडे मार्केट के लिए, हिम्मत जुटाकर। मैं जैसे तैसे फिर से रेडी हो ही गई थी शिवान्या का रोना देख के, क्योंकि उसकी मम्मी भी मैं ही हूँ और पापा भी मैं ही हूँ, तो इसका सब कुछ मैंने ही देखना है, चाहे हंस के देखूँ, चाहे रो के देखूँ, चाहे थक कर देखूँ, चाहे कैसे भी देखूँ, तो देखना वो सब मैंने ही है। तो फिर इसीलिए मुझे हिम्मत जुटाकर इसके लिए रेडी होना पड़ता है। तो यहाँ आ गए हैं मंडे मार्केट, तो कुछ इस तरह से मिलता है, जहाँ दाल चावल मतलब दाल और सब्जियाँ ये सब, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कपड़े भी, इवन बेडशीट सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे पास 8-10 किलो हर बार सब्जियां हो जाती हैं, इतना वेट उठा के लेके खुद से आती हूँ, बट हाँ ठीक है, इस बार थोड़ी सी कम था मेरे पास वेट। तो यहाँ पर सब हमने बैग में रख दी हैं, और कीचड़ पिचड़ बहुत था वहाँ पर आज बारिश के कारण। हैं, और ये शिवान्या ने लिए अपने लिए आते हुए पेस्ट्री, क्योंकि वो इसीलिए गई थी, मुझे इसीलिए ज़िद कर रही थी कि जाना है जाना है जाना है। मुझे पता था कि इसको सोम बाज़ार के से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मतलब पेस्ट्री से है। तो लिए थोड़े से मैंगो, करेले, भिंडी, मेरा फेवरेट कटहल, मेरा भी फेवरेट है, कटहल तो मेरा सबसे फेवरेट है, और मूली पराठे के लिए 2 मूली बहुत है हम दोनों को, तो बहुत ज़्यादा है। तोरी है, इसी में रहने देती हूँ क्योंकि पॉलीथिन खुल गई है। और ये लिया है नाशपाती, बब्बू गोशा नाशपाती जो भी बोलते हैं इसको। आज मैंने केले नहीं लिए,
और अनार भी नहीं लिए क्योंकि केले हर बार तो ला ही रहे हैं। इस बार मैंने कहा नाशपाती लेके चलते हैं। मैंगो का सीज़न है तो मैंगो तो लाना बनता है। अभी मेरे फ्रिज में शायद से 1 या 2 मैंगो देखती हूँ, 2 बचे होंगे या 1 बचा होगा, 1 सेकेंड, 2 बचे हुए मैंगो। बासी भी हो गए देखिए, तो उनमें कलर इनका, क्योंकि मैं 2 किलो ले आई थी और इसमें से 2 बचे हैं। 2 नहीं 1.5 किलो, सॉरी 1.5 किलो लाई थी। पूजा हो चुकी है, तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है शाम की, और उसके बाद मैंने आटा गूंद के रख दिया था मंडी से आने के बाद अभी, और भिंडी काट दी है। और यहाँ पर जो छिलक बचे हैं वो पॉलीथिन में है, बाकी मैंने उसमें भिंडी धोई थी। ये शिवाना ने खाना छोड़ा हुआ है, ये सब मैं आपको बता रही हूँ। और वॉइस अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको वॉइस ओवर ही करके बता दिया। तो यहाँ पर भिंडी अब मैं छौंकती हूँ, लेट हो चुकी है ऑलरेडी। तो शिवाना कर रही है ब्लॉगिंग। अभी ये क्लिप अच्छे से नहीं बना पाती, ये वाली तो ठीक बनाई थी, बट अभी से अच्छे से नहीं बना पाती। जिस दिन ये अच्छे से बनाने लगेगी क्लिप, एंगल सही दिखाने लगेगी, उस दिन इसके भी एडिट में करके डाल दिया करूँगी। तो यहाँ पर खाना बन चुका है, भिंडी, रायता और ये रोटी। तो यहाँ पर मैंने ना घी इसी में ऐड कर दिया था सब्जी में चुपचाप से, क्योंकि ये घी नहीं खाती है और मेरी बेटी बहुत जिम्मेदारी है अपना टाइम टेबल खुद से लगाना सब कुछ। पर शिवानी लगा रही है, टाइम टेबल हो गया उसका। मुझे भी फेस भी वॉश करना है, अभी तक फेस भी वॉश नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पर सुबह की तैयारी होगी। इसका टिफ़िन ये है, निकाल दिया है, धो दिया है, और टिफ़िन ही क्या पूरे बर्तन ही धो दिए हैं किचन के, सिंक विंक साफ़ कर दिया। वो कपड़ा सूखने डालना है, अभी फैलाऊंगी यहाँ पर, इस पे फैला देती हूँ मैं रात को सोते हुए, वो सुबह तक ड्राई हो जाता है। बाहर कौन जाए अब अंधेरे में, मतलब है वायर तार वगैरह भी वहाँ पे हैंग करने के लिए, लेकिन नहीं करती हूँ मैं, यहीं पर हैंग कर देती हूँ, सूख जाता है वो अच्छे से। तो भिंडी मैंने खाली नहीं की है, इसमें भी भिंडी बची हुई है, तो सुबह नाश्ते में इसी में गर्म करके तभी एक बार कढ़ाई धोंगी। अब फ्रिज में मैं रख नहीं रही हूँ, अब पलटना मेरा मन कर नहीं रहा था, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप देख ही रहे हैं, सुबह से लगी ही हुई हूँ। तो अब इसको तो मैं नहीं टच करूँगी, जैसी है ये वैसी है। बाकी के बर्तन मैंने सिंक से देखिए धो दिए हैं, सिंक बिल्कुल चमका दिया है, गैस वैस साफ़ कर दी है, बाकी सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं। इससे मुझे कल को सफाई करनी है, क्योंकि इसमें ना मैंने अटरम शटरम चीज़ें रखी हुई हैं, इसमें भी नहीं, ये तो चीनी पत्ती है, इनके लिए मुझे डब्बे बदलने हैं, पर टाइम कब है, लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझको। ऑनलाइन ही मंगाने पड़ेंगे मुझे। ऑनलाइन मैंने एक बार मंगाए थे वो छोटे वाले डब्बे, वो बहुत बेकार। करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें बहुत ज़रूरत है। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।